वेलकम टू दिस एपिसोड। म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार। म्यूचुअल ग्लोब से मैं मनोज श्रीवास्तव। तो आज का एपिसोड हम लोग सिल्वर पे रखते हैं। ओके। तो सिल्वर बड़ा वॉलेटाइल हो गया है, इस बीच में बढ़ ही रहा है और उसके कई रीजंस हैं, इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। एक तो जो सप्लाई है, हाँ। उससे कहीं ज़्यादा डिमांड है इस समय। राइट। तो जो हम लोग पढ़ते रहते हैं कि डिमांड ज़्यादा है, डेफिसिट में है सप्लाई कुछ सालों से, हाँ। और डिमांड बढ़ती ही चली आ रही है। ओके। क्योंकि सिल्वर का यूज़ होता है ईवी में, सोलर में। एक्चुअली वो कंडक्टर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, तो वो चाहे बैटरी हो चाहे वो सोलर पैनल हो। और डिमांड आगे बढ़नी है जिस तरह से हमारा एक तरह से सोसाइटी टर्न हो रही है, और उधर वो सप्लाई हो नहीं पा रही है। क्योंकि हम लोग को भी बहुत पहले ये नहीं मालूम था कि हम लोग को लगता था कि सिल्वर की माइंस होती है, वहाँ से सिल्वर निकाला जाता है। बट 30% सिल्वर ऐसे ही निकालते हैं, बट अराउंड 70% वो बाई प्रोडक्ट होता है। या वो लेड का है, जिंक का है, कॉपर का है। तो अब उनकी तो एकदम से सप्लाई बढ़ नहीं जाएगी। उसकी अगर कॉपर की डिमांड होगी तो वो कॉपर की माइनिंग ज़्यादा करेंगे। अब इस वजह से सिल्वर में बहुत ज़्यादा तेजी आ गई है। तो अब इन्वेस्टर के एंगल से अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या बहुत बढ़ गया है, या अभी स्कोप है, या क्या करें? ओके। अभी स्ट्रेटजी की जो बात कर रहे हैं वो नए साल यानी 2026 के हिसाब से बात कर रहे हैं। जैसे तुमने कहा, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ। ईवी में चाहिए, एआई इंडस्ट्री चाहिए, सोलर चाहिए, और ये सब बूमिंग इंडस्ट्री है। सप्लाई डिपेंडेंट है कई और फैक्टर्स पर, तो वो शॉर्टेज होने लगी है ऑलरेडी। और रही सही कसर, चाइना ने कह दिया कि भाई हम 2026 से एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। वो उसके अपने रीजंस हैं, वो कोई अलग एपिसोड का पार्ट बन सकता है। तो जिस वजह से तेजी, तो मतलब एबनॉर्मल तेजी है ये। किया क्या जाए? मुझे लगता है कि देखिए, सिल्वर को आप इग्नोर तो कर नहीं सकते इन रीजंस की वजह से। अभी प्राइस अलग बात है, लेकिन सिल्वर को एज एन इन्वेस्टमेंट अब आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ साल पहले क्या सोलर था, क्या ईवी था, क्या एआई था? तो आप पास्ट को कैसे कहें साहब 5 साल पहले तो नहीं थी? अरे भाई 5 साल पहले तो इंडस्ट्री ही ना के बराबर थी। तो इस वजह से अब जब इंडस्ट्री में आया है उसका, पहले तो सिल्वर एक मेटल के रूप में था, थोड़ा इन्वेस्टमेंट था, थोड़ा ज्वेलरी था, थोड़ा बहुत और शो के कुछ आइटम होते थे, उसमें यूज़ होता था। तो सिल्वर को इग्नोर तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब इशू ये आ रहा है कि इस प्राइस पे क्या करें। तो 2026 की स्ट्रैटेजी हम लोग भी काफ़ी स्टडी भी कर रहे हैं, एक्सपर्ट से भी बात कर रहे हैं। जो समझ में आया कि एक आम इन्वेस्टर, क्योंकि देखिए जो ये रेट आ गया है, इस पर गेम होगा बड़ा। और गेम ऐसे नहीं होता कि इंडिविजुअल करते हैं या कॉरपोरेट करते हैं, ये बड़े स्तर पर भी हो सकता है। और इसमें फाइनली फिर कौन फंसता है? आम इन्वेस्टर। तो इसलिए आम इन्वेस्टर के हिसाब से सलाह दे रहा हूं, 2026 में सिल्वर को इग्नोर नहीं कर सकते, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस रेट पर एंटर नहीं करें। दूसरे शब्दों में, लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करें। तीसरा, स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करें। हर महीने कुछ करें, हर हफ्ते कुछ करें, एक तरीका है। अब समझने के लिए मानो कि कोई 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, और वो फॉर्मूला 5 लाख पे भी लगता है और 5 करोड़ पे भी लगता है। अभी मैं पूरे साल को जो 52 हफ्ते होते हैं, 50 माने ले रहा हूँ 1 मिनट के लिए। तो अगर 5 लाख रुपए उसको इन्वेस्ट करने हैं, तो वो हर हफ्ते 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे। तो 10,000 इंटू 50, 5 लाख हो गए। ठीक है। अब किसी ने आज इन्वेस्ट किया, तुम 2 सैंपल मान लो, 10-10 लोगों के, 10 इन्वेस्टर्स को, सैंपल ए, सैंपल बी। सैंपल ए ने कहा कुछ नहीं जी, सब बहुत बढ़िया बढ़ने वाला है। क्योंकि आपको, हमको, किसी को ये मालूम नहीं कि एग्जैक्टली कैसे होगा, हम रणनीति की बात कर रहे हैं। तो वो जो 10 लोग जा करके आज एक साथ, मान लीजिए 1 जनवरी 26 को 5 लाख रुपए लगा देते हैं, सब लोग 5-5 लाख। फेयर चांसेस हैं कि उसमें से 2 लोग जो हैं वो अच्छे पैसे बना लें, और 8 लोग अच्छे पैसे ना बना के ट्रैप में आ जाएं। क्यों? क्योंकि सबने 1 जनवरी 26 को नहीं किया हुआ है। कोई 1 जनवरी 26 को करेगा, कोई 1 फरवरी 26 को करेगा, लेकिन लमसम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है, मैं अपनी बात को क्लियर कर दूं,
लमसम 10 इन्वेस्ट करने वाले 2 या 3 ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, 6 या 7 या 8 नुकसान भी कर सकते हैं। आम इन्वेस्टर की बात हो रही है, एक रिजनेबल प्रॉफिट की बात हो रही है। अगर आपको रिजनेबल प्रॉफिट लेना है, क्योंकि वो लमसम लगाना थोड़ा स्पेकुलेटिव हो जाएगा, तो नुकसान अच्छा हो सकता है, अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। जो स्पेकुलेशन में नहीं जाना चाहता है, एज एन इन्वेस्टर है, वो हर हफ्ते इन्वेस्ट करे 10,000 रुपये। तो 10,000 करते करते 52 हफ्ते में जाके वो 5,20,000 रुपये हो जाएगा। अब इस पे एक सवाल ये आता है कि भाई मेरे पास तो आज 5 लाख रुपए हैं, तो अगर मैं हर हफ्ते 10,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा तो नुकसान हो रहा है, खाली पड़ा है मेरा पैसा, बैंक में पड़ा है। उसका बड़ा अच्छा तरीका है, आप वो 5 लाख रुपए या लमसम जो भी आपके पास रकम हो उसको लीजिए, किसी अच्छे म्यूचुअल फंड के मल्टी असेट एलोकेशन स्कीम में इन्वेस्ट कर दीजिए। उसको कैसे ढूंढें? स्क्रीन पे आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है जो हमने पिछला एपिसोड बनाया था। और मल्टी एसेट आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो स्कीम्स ऑलरेडी इन मेटल्स में इन्वेस्ट कर रही हैं। उनका मैंडेट है कि मिनिमम 10% करना है, और अगर चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो आपका पैसा खाली नहीं रहा, नहीं आपके ऐसा मेरा पैसा तो देखो बैंक एफडी में या सेविंग्स बैंक में पड़ा है। तो आपको एक अच्छी स्कीम हमने सजेस्ट कर दी, तीनों में है, इक्विटी, डेट, मेटल। ठीक करना चाहिए क्योंकि 2026 भी ऐसा ही दिख रहा है जैसा 2025 गया है, चीज़ें फ्लक्चुएट करती रहेंगी। तो लमसम वहाँ चला गया आपका, और वहाँ से फिर आप हफ्ते के हफ्ते या महीने के महीने जैसे आपको सूट करे आप एसटीपी कर दीजिए। तो वो पैसा भी थोड़ा 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 थोड़ा, क्योंकि सिल्वर को इग्नोर नहीं कर रहे हैं लेकिन स्टैगर्ड वे में जा रहे हैं, तो आपको एक बार काम करना पड़ेगा। लमसम इन्वेस्ट कर दिया, एसटीपी कर दिया, 4-5-6 दिन वर्किंग डेज के बाद में एसटीपी जानी शुरू हो जाती, बात खत्म हो गई। आप चुपचाप सिल्वर को बढ़ते घटते देखिए, साल भर के बाद में बेहतर हो जाना चाहिए। जो लमसम कर रहे हैं, जो स्पेकुलेटिव हैं, जिनके पास बहुत पैसे हैं, जिनका दिल बहुत मजबूत है, उनको करने दीजिए। अब एक टेक्निकल बात आ सकती है कि कई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में 1 साल के रिडेम्पशन पे लोड आ जाता है। तो 2 चीज़ें देखिए, अगर लोड है तो थोड़ा पैसा 25% जो अगले 3 महीने में जाने वाली हैं उसको तो डाल दीजिए आप लिक्विड फंड में, और बाकी पैसा आप इसमें डालिए, क्योंकि वो देख लीजिए कि लोड कितने दिन पर है आपका, वो एक एंगल देख लीजिए। नहीं अननेसेसरी आपने कमाया नहीं और लोड चला गया। मैं क्यों 3 महीने और 9 महीने में डिवाइड कर रहा हूँ? 3 महीने तक लिक्विड फंड से ले जाइए, नो लोड, 1 हफ्ते के बाद कोई लोड नहीं होता है लिक्विड पे। और चौथे महीने से क्यों कह रहा हूँ मल्टी एसेट एलोकेशन में लोड तब भी पड़ेगा, ध्यान रखिए, डिपेंडिंग ऑन कौन सी स्कीम आप चूज कर रहे हैं। लेकिन 3 महीने के बाद में मानते हुए कि अगर वो हर महीने 1-1% कमा रहा है तो 3 महीने में 3% आप कमा चुके होंगे। बिल्कुल ऐसे नहीं चलता है, यूं चलता है इक्विटी का फंड भी, मल्टी एसेट एलोकेशन भी, बट 3% के आसपास आप कमा चुके होंगे, तो उसी से लोड चला जाएगा। लोड देख के भी यू विल बी बेटर ऑफ। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, हर म्यूचुअल फंड के पास में सिल्वर का फंड नहीं है, तो मल्टी एसेट चुनिए, उसमें से ये देखिए कि किसके पास सिल्वर है, सिल्वर वाला फंड, और फिर उसका लोड देखिए, और जो अभी हमने सजेस्ट किया इसके बेसिस पे अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बनाइए। राइट। ये मुझे लग रहा है 2026 का लिए रणनीति होनी चाहिए। करेक्ट। अच्छा, जैसे मैं ये पूछूं कि 2-3 साल पहले जब मेटल्स की इतनी बात नहीं होती थी इन्वेस्टमेंट के एंगल से, तो एक कन्वेंशनल विजडम होती थी कि कुछ पैसा इक्विटी में होना चाहिए, कुछ डेट में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 75% इक्विटी में हो, 25% डेट में हो। राइट। और लेट्स से किसी ने वही स्ट्रैटेजी फॉलो की है, अब उसको मेटल के बारे में पता चल रहा है, तो ये जो पैसा निकले, जो इन्वेस्ट करना है मेटल में, ये इक्विटी से निकले या डेट से निकले, कौन से पोर्शन का? अब वो डिपेंड करता है, बट मुझे लगता है कि रिस्क प्रोफाइल, जैसे हम लोग समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी होता है और हर एसेट का रिस्क प्रोफाइल भी होता है। हाँ, इस पॉइंट पे मुझे लगता है कि अगर समझो 25% उसका डेट में था और 75% इक्विटी में था, इक्विटी को तो ना छेड़े मतलब
वो एक हम अलग एपिसोड में बात करेंगे कि किस इक्विटी में रख के निकल जाए, बट अलोकेशन वाइज। और ये जो 25% है, इसमें 5% कट कर ले, यानी 20% डेट में ही रखे और 5% सिल्वर को ले जाए, बट वो भी 52 हफ्तों में, लमसम नहीं। करेक्ट। तो वो जो पोर्शन एक तरीके से पड़ा हुआ था 5% डेट फंड वाला, उसको ले जाए मल्टी एसेट एलोकेशन में, और वहाँ से फिर वो स्टेगर्ड वे में कर दे। ओके ओके, तो ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगेन हमारे ऑडियंस के अगर कुछ क्वेश्चंस हों इस डिस्कशन के बेसिस पे, तो प्लीज़ उन्हें कमेंट्स में ड्रॉप करिएगा। बाकी हम डिस्कशन को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इंटरेस्टिंग डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। हाँ, आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जी, ओके, थैंक यू।